के ईमान, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी खुदा के कलाम को निकाल लीजिए और मैं बहन अलिशबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आकर खुदा के जिंदा कलाम को हम सब के लिए पढ़ें। ईमान, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करें, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जब तक खुदा का जिंदा कलाम सुना जाए या सुनाया जाता है, आपका ध्यान खुदा के कलाम पर हो। और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप कभी अंदर आए कभी बाहर जाएं। जिसके आगे जगह है वो थोड़ा आगे आगे हो और थोड़ा सा आगे आगे होते चले जाइए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल सके। आगे आगे हो जाए। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आमीन। आमीन। सभी बोले आमीन। आमीन। तशरीफ रखिएगा, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज सुबह हमने खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ा कि खुदा के लोग जो अंजील की मुनादी किया करते थे, और लिखा है कि उन दिनों में शागिर्द बढ़ते जा रहे थे, लोग यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि उन 12 शागिर्दों की जमात ने ये फैसला किया कि हम जो है 7 लोगों का चुनाव करेंगे जो लोगों की देखभाल करेंगे, जो लोगों का इंतजाम करेंगे। और सादा अल्फाज के अंदर आज जैसे हमारे डीकन्स चर्च में होते हैं, बहुत सारे लोग जो चर्च के अंदर काम करते हैं, उस वक्त उन लोगों को ठहराया गया कि वो कलीसिया का लोगों का ख्याल रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, खाने पीने का, उनको बिठाने का। आज हम देखते हैं कि जो डीकन्स हैं, वो चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, वो इस खिदमत को सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये कोई आम सी खिदमत है जिसको हम करते हैं। ये कोई आम सी खिदमत नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है जिसको हमें करने के लिए खुदा ने दिया है। और बड़ी माजरत के साथ उस वक्त जो लोगों का चुनाव किया जाता था, उसके लिए है कि वो ऑनेस्ट होते थे, वो नेक नाम होते थे, उन पर कोई सवाल नहीं करता था। आप इसमें पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा कि वो रूहुल कुदस से मामूर थे, वो रूह से मामूर थे। आज अगर मैं किसी से पूछूं कि जब हम किसी का चुनाव करते हैं तो वो रूहुल कुदस से मामूर होता है, हम ऐसे चुनाव नहीं करते। हम तो उसकी काम करने की सेटअप को देखकर कहते हैं कि हाँ ये अब एल्डर होने के लायक है, हाँ अब ये डीकर होने के लायक है, हाँ अब ये मुबश्शिर होने के लायक है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हैं, जो रूह और दनाई से भरे हुए। और जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा है कि होली गोस्ट, यानी रूहुल कुदस से वो भरे हो। आज हमारा फोकस जो है वो ये है दुआ पर। तो खुदा के लोगों ने कहा कि ये काम तो ये लोग करेंगे, हमारा काम क्या है कि हम दुआ करने में और कलाम की खिदमत करने में मशगूल रहेंगे। आमीन। आज हमें देखना है कि हमारा फोकस किस चीज पर है। क्या हमारा फोकस दुआ करने पर है या किसी और चीज पर है? अगर हमारा फोकस किसी और चीज पर है तो हमें जानने की जरूरत है कि हम किस खिदमत के लिए बुलाएंगे।
क्योंकि हम हर खिदमत को करना चाहते हैं। अगर मैं मुबश्शिर हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं वर्शिप भी मैं करूं, दुआ भी मैं ही करूं, कलाम भी मैं ही करूं, और लोगों को खाने पीने का जो काम है वो भी मैं ही करूं। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि दुआ के लिए और कलाम के लिए और वर्शिप के लिए और काम करने के लिए लोगों को ठहराया गया है, लेकिन हम कभी कभी इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। तो हमें दुआ किस तौर से करना चाहिए? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे तो अल्फाज इतने अच्छे नहीं है, हम कैसे दुआ कर सकते हैं। खुदा हमें जानता है कि हम कौन हैं और हमें कैसे दुआ करना है। हम इसी चीज में शर्माते रहते हैं कि पता नहीं मैं अगर दुआ करूंगा तो कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उसको उड़ाने दीजिए। आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, जिसके सामने आप दुआ कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करता है और वो आपको जानता है। कलाम कहता है कि यिर्मयाह के बारे में कि इससे पहले कि तू मां के बातन में खल्क होता मैं तुझे जानता हूं। खुदा हमें हमारे पैदा होने से पहले ही जानता है कि हम कौन है और कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो हमें मौका फराहम करता है कि हम किसी ना किसी तौर से उसकी तरफ फिरें, हम तौबा करें, उसके हुजूर में वक्त गुजारें। आज हमारे लिए दुआ करना बड़ा मुश्किल है, और ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, ये खादमों के लिए भी दुआ करना बड़ा मुश्किल है। ये लोग कहते हैं हमारा तो दिल नहीं लगता दुआ में, और ये बात सच है कि लोगों का दिल नहीं लगता दुआ में, क्योंकि हमें इन चीजों की आदत ही नहीं है। हम कोशिश ही नहीं करते कि हम दुआ करें। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दुआ करना बड़ा आसान है। वो कैसे? अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप रास्ते में भी दुआ कर सकते हैं, आप बैठे हुए भी दुआ कर सकते हैं, आप लेटे हुए भी दुआ कर सकते हैं, और अपने सादा अल्फाजों के अंदर दुआ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे अल्फाज नहीं आते तो आपको जो अल्फाज आते हैं आप उनको ही अपने मुंह से निकालिए। ये तो कह सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे जिंदा रखा है। हम तो नाशुक्र इतने हैं कि हम कहते हैं हमने खुदा ने हमें दिया क्या है, हम किस चीज की खुदा की शुक्रगुजारी करें। इससे बढ़कर क्या शुक्रगुजारी है कि आप जिंदा हैं? इससे बढ़कर कुछ है कि आप सेहतमंद हैं और खुदा ने आपको जिंदा रखा है? इससे बढ़कर कुछ है? नहीं है। सो हमें दुआ करना चाहिए। अगर दुआ करना इतना जरूरी ना होता तो फिर यीशु मसीह भी दुआ ना करते। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यीशु मसीह को दुआ करना जरूरी था तो क्या जवाब होगा आपका? अगर यीशु मसीह दुआ ना करते तो क्या उनको कोई फर्क पड़ता था? नहीं, क्योंकि वो तो खुद खुदा है। मैं रात को भी ये बात बता रहा था कि यीशु मसीह ने जो काम हमें करने के लिए कहा है ना, पहले उन्होंने खुद बताया, हमारे लिए नमूना पेश किया कि ये काम करना है और कैसे करना है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जिस सोच के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमें उस सोच को अपनाने की जरूरत है। हमें तो दुआ करना बहुत जरूरी है। हम ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम मिलकर दुआ कर रहे थे और बड़ा बाबरकत माहौल था यहाँ पर, खुदा की प्रेजेंस थी इस जगह पर। और जब हम कोर्स गा रहे थे, जब एल्डर साहब कोर्स गा रहे थे कि मैं कमजोर हूं, मुझे जोर अता कर, और यकीनी तौर पर जब हम अपनी जुबान से इन अल्फाजों को दोहराते हैं, कहते हैं कि खुदावन मैं कमजोर हूं, मुझे जोर बख्श, तो खुदा फिर हमें अपना जोर अता करता है। आमीन। लेकिन क्या है कि हमें अपनी जुबान से इन अल्फाजों को निकालने की जरूरत होती है कि ऐ खुदा तू मुझे जोर अता कर, तू मुझे अपने रूह से भर।
वो तो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके सामने कुछ मांगे और वो अता करे। आमीन। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 5वीं आयत को खुदा की कलाम में पढ़े। मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 5वीं आयत को खुदा की कलाम में से हम कोई भी पढ़ सकता है अगर किसी को खुदा की कलाम में से मिल गया है। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, यस, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के कोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देता है तुझे बदला देगा। आमीन। हमें ऐसी दुआ करना है कि पोशीदगी के अंदर, आज हम चर्च में आते हैं तो हम यहाँ पर दुआ करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप यहाँ पर आकर दुआ करते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम अपने कमरा के अंदर, कोठरी के अंदर सेपरेट होकर खुदा से गुफ्तगू करें। यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिसमें लिखा है कि वो अपने शागिर्दों से अलग होकर दुआ कर रहा था। उसने सारी रात दुआ में गुजारी। वो पहाड़ पर चढ़ गया दुआ करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह सारा दिन भी मुनादी कर रहे होते थे, लोगों के साथ टाइम गुजार रहे होते थे, खुदा के कलाम को शेयर कर रहे होते थे। लेकिन एक खादम के लिए, एक वर्शिपर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सेपरेट खुदावंद के हुजूर में जाए और खुदा से बात करें। अगर हम दुआ में कमजोर हैं तो हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की, सक्सेस दुआ में है, घुटने टेकने में है। जब हम घुटने खुदावंद यीशु मसीह के सामने टेकते हैं तो वो फिर अपना आसमान हमारे लिए खोल देता है। आमीन, आमीन। कोई ताली बजा सकता है अपने खुदा के लिए? देखिए कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह ना करो। रियाकार, इससे अदाकार, एक्टर्स जो दिखावे के लिए दुआएं करते हैं। हमें ऐसे लोग नहीं बनना कि दिखावे के लिए कोई कहे कि हाँ ये तो सिर्फ दिखावे के लिए दुआ करता है। नहीं, बल्कि हमें तो सच्चे मायनों में खुदा के बेटे और बेटियां बनना है। आमीन। सो हमें कैसे लोग बनना है? सच्चे, दिखावे के नहीं, रियाकार नहीं, अदाकारी नहीं करनी हमने लोगों के सामने, क्योंकि हम ऐसा करते हैं। अगर कोई कहे कि हम नहीं करते तो हम करते हैं, क्योंकि हम इंसान होते हुए हम दिखावे के बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। मोहब्बत दिखावे की, बर्दाश्त दिखावे की, दुआ दिखावे की, वर्शिप दिखावे की, हर चीज में हम दिखावा कर रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए कि अगर आप खुदा में बने हुए हैं, खुदा में अटके हुए हैं, खुदा में खड़े हैं, खुदा से प्यार करते हैं, तो आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये दिखावा कर रहा है, बल्कि वो आपके पीछे भी कहेंगे कि ये मसाशुदा है। जब ये दुआ कर रहा था तो खुदा का रूह बड़ी कसरत से काम कर रहा था। काश कि हम ऐसे बन जाएं कि जब हम दुआ करें तो जो दुआ को नहीं समझता वो भी अपनी जुबान से ये कह सके कि ये शख्स मसाशुदा है, ये शख्स बाबरकत है और ये वाकई ही खुदा का है। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं बनना कि हम चर्च में आए तो दुआ करें और फिर मुझे लोग देखकर कहे वाह ये शख्स बहुत ज्यादा रूहानी है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसकी दुआ करने का जो अंदाज है वो मुझे बड़ा पसंद है।
ये सब पसंद कीजिए उस अंदाज को, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि उस दुआ को अगर जो वो कर रहा है, देखना है कि वो क्या दुआ कर रहा है, कैसी दुआ है, क्या वो बाबरकत दुआ है। अब हम इसको समझ कैसे सकते हैं? पहला कुरिन्थियों को 12 बाब उसकी चंद पहली आयात के अंदर एक रूह है, और वो क्या है? रूहों के इम्तियाज करने की रूह। तो हम जान सकते हैं जब हमारे अंदर वो रूह होगी कि ये शख्स कैसा है, ये वाकई ही रूहानी है या हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? ऐसा दिखावा नहीं करना, ना ही बड़े बड़े इबादत खानों में जाकर, ना ही मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करनी है, ताकि लोग जान सकें कि ये शख्स वाकई दुआगू है। बल्कि हमें कैसा बनना है कि कोठरी में जाना है, दरवाजा बंद करना है और पशीकी के अंदर खुदा के सामने दुआ करना है, ताकि लोग नहीं बल्कि हमारा खुदा जान सके कि ये शख्स वाकई ही दुआगू है। क्यों? मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं। जब मैंने शुरू में दुआ करना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। मैं 5 मिनट भी दुआ नहीं कर सकता था। कितना? 5 मिनट दुआ नहीं कर सकता था। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने, खुदा ने मुझे चुना, मुझे बुलाया, तो मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने 5 मिनट दुआ करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसी तौर से मेरा दुआ का टाइम बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं दुआ में टाइम गुजारूं। जब आप खुदा के साथ बात करेंगे ना, तो खुदा आपके साथ भी बात करता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम दुआ करते हैं खुदा के सामने, अपनी दुआ करके वो गए, ये हमने सुना ही नहीं कि खुदा भी हमसे बोलना चाहता है। हम दुआ कैसे करते हैं? खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू बड़ा मेहरबान है, तू बेअब है, तू सबसे आला है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। फिर हम दुआ करते हैं कि खुदावन मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा दे दे। ऐ खुदावन तू मुझे गाड़ी दे दे। ऐ खुदावन मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दे। ऐ खुदावन मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब अता कर दे। ऐ खुदावन वो फलाना बंदा बीमार है, उसको ठीक कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बाप है, वो जॉब से अपने घर वापस आता है और आप आते ही उसको ये कहें कि ए पापा जी मुझे पैसे दे दे, पापा जी वो नहीं लेके आए, पापा जी वो नहीं लेके आए, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? क्या आएगा? तो खुदा हमारा क्या है? बाप। खुदा हमारा क्या है? सभी बोलिएगा, खुदा हमारा क्या है? तो क्या हम बाप से पहले गुफ्तगू नहीं कर सकते? क्या बाप की हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, जिसने हमें जिंदा रखा है, जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, जिसने हमें इतनी सारी बरकत दी हैं? हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते? अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करने पे आए तो हमारी दुआ इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी ना कि आप सोच नहीं सकते। और हमें ये दुआ करना, ये भी सीखना है कि जब हमें कलीसिया में दुआ करना है तो किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहा जाता है कि मुबश्शिर साहब दुआ करेंगे प्रस्तिश वास्ते, किसके लिए? वर्शिप के लिए। तो मैं वर्शिप के लिए दुआ करनी है, कहा मुझे वर्शिप के लिए गया है, लेकिन मैंने सारे लोगों के लिए दुआ कर ली। फिर अपने पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ की कि खुदावंद तू देना पूरे चारों तरफ अपने रूह दे, बाढ़ लगा दे, फरिश्तों का पहरा लगा दे। सारी दुआ तो हमने कर दिया, अगर किसी और को कहूंगा तो वो क्या दुआ करेगा? जब हम ओटीएस का कोर्स कर रहे थे तो उस बुक में बड़ी सादी सी बातें लिखी हैं कि हमें बामकसद दुआ करना है। अगर हमें वर्शिप के लिए कहा गया तो हमें वर्शिप के लिए दुआ करना है, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके, ताकि हम खुदा की इबादत को और ज्यादा कर सके। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, हमें कोई एक पॉइंट दिया जाता तो हम उस पर ही 10 मिनट दुआ कर देते हैं। क्या हमें ऐसा दुआ करना है? फिर तो ये वाली दुआ है कि हम दिखावे की दुआ कर रहे हैं, हम रियाकारों की तरह बन रहे हैं। लोगों को पता चले कि मैं बीमारों के लिए भी दुआ कर सकता हूँ, मैं मोहताजों के लिए भी दुआ कर सकता हूँ। यह सब कर सकते हैं। और हम ऐसा भी करते हैं, हमें अगर किसी ने कहा ना कि मेरे लिए भाई जी दुआ करना, तो वो भी हम दुआ इस चर्च में ही आके करते हैं। वो दुआ भी हम जब वर्शिप के लिए कहा गया तभी करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, अगर आपको वर्शिप के लिए कहा गया तो आपने सिर्फ वर्शिप के लिए ही दुआ करनी है। बीमारों के लिए पादी साहब कर लेंगे,
अगर आपने सारा कुछ कर लिया तो फिर पादरी साहब तक ही मकसद है ध्यान में। तो इसलिए जरूरी है कि मकसद दुआ हो। आमीन, हालेलुया। और फिर मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब, उसमें लिखा है जागो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। जागो और दुआ करो। यह जागने का क्या मतलब है? नींद से, सोने से हो भी सकता है, क्योंकि हमारी नींद आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम इतना ज्यादा सोते हैं, इतना ज्यादा सोते हैं, लेकिन यहां पर जागो का मतलब है वॉच। जब इसका यूनानी जिसका तर्जुमा किया, इसका मतलब है चौकस, चुकन्ने रहना, होशियार रहना, पोटेंशियल रहना। क्या पता यीशु मसीह कब आ जाएंगे, किसी को पता है? नहीं। इसलिए जागो का मतलब है हमें चुकन्ने रहना है, चौकस रहना है और दुआ करते रहना है। हम इस तरह से भी दुआ कर सकते हैं, हम बैठे हुए हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि तुझे अक्का बंद करोगे तो खुदा सुनेगा, ये नहीं है। ये थॉट गलत है कि जब तक आप आंखें बंद नहीं करेंगे खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा। ये थॉट भी गलत है कि हम लंबी दुआ करेंगे फिर खुदा हमारी सुनेगा। खुदा आपके दिलों को जानता है। अगर आप दो अल्फाज भी सच्चे दिल से अदा करेंगे तो खुदा आपको जवाब देगा। आमीन, आमीन। हमें ऐसा भी नहीं बनना। हमें लूका की इंजील में उसके 18वें बाब की 10वीं आयत के अंदर दो शख्स का जिक्र मिलता है। कौन से दो शख्स हैं? एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। अब फरीसी क्या दुआ करता है? खुदावंद मैं तेरा शुक्र करना कि मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं तेरे हजूर में 2 रोजे भी रखना, दया की भी देना वा, कोई बुरा काम भी नहीं करता, हर तरह ना पाका। हम खुदा को दिखा रहे, हम खुदा को बता रहे हैं खुदावंद मैं कितना चंगा हूं, ऐ खुदावंद मैं कितना पाक हूं, ऐ खुदावंद मैं कितना सरफराज हूं, ऐ खुदावंद मैं कितना रासबाज हूं। हम भी ऐसा करते हैं। ये मत सोचिए कि ये वो बात तो उस वक्त थी, हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हम अपनी तारीफें करते हैं तो इतने ज्यादा तारीफें करते हैं कि अगला सुनने वाला थक जाता है, लेकिन हम नहीं थकते क्योंकि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ उस खुदा की है जिसने हमें बनाया है, हम तो अपनी तारीफें करते नहीं थक रहे। अब दूसरा शख्स जो मासूम लेने वाला है वो बेचारा क्या करता है? वो दूर खड़ा होकर ही अपनी छाती पीटता है और खुदावन से कहता है कि खुदावन तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। अब मुझे बताइए किस शख्स की दुआ सुनी जाएगी? उसकी जो कह रहा है कि मैं 2 रोज रखता हूं, उसकी जो कह रहा है कि मैं तो रासबाज हूं, या वो जो खुदा से रहम की अपील कर रहा है? यस, जो रहम की अपील कर रहा है। हमें भी अपनी नजर रखना है कि क्या हम दुआ करते करते मगरूर तो नहीं हो गए? क्या हम दुआ करते करते दूसरे लोगों को गुनाहगार ही तो नहीं समझ रहे? क्योंकि मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ ऐसा था। जब मैंने नया नया दुआ करना शुरू की तो मैंने तो कोई बंदा ही नहीं लग रहा, दुआ वाला बंदा ही नहीं लग रहा कोई। मैं समझ रहा था कि ये जो खुदा के खादिम है बस ये रासबाज है और मैं रासबाज, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई रासबाज अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये सब ये सोचते हैं कि मेरे अलावा रासबाज इस दुनिया में नहीं आया, और जो दुआ मैं कर सकता हूं किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अगर हमारी ऐसी सोच है तो ये बहुत ज्यादा गलत सोच है और हम तरक्की भी नहीं कर सकते। हमें ऐसे नहीं बनना, हमें ऐसे नहीं बनना कि हम दूसरों को गुनाहगार ही समझते रहे कि इन्हें दुआ नहीं करनी आती, ये तो बड़ा बड़ा गुनाहगार है, ये तो खुदा की बादशाही च दाखिल नहीं हो सकता, और बाद में पता चले कि वो खुदा की बादशाही में और तुसी आगे चल रही हो। इसलिए हमें किसी को भी नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कम तर समझने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां।
और जब हम यकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को खुदा की कलाम में देखते हैं तो लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। अब रासबाज कौन है? जो रासबाजी के काम करता है, जो नेक है, जो खुदा के साथ पेवस्त है, जो खुदा के साथ सच्चे दिल से चलता है, वो रासबाज है। वो नहीं है जो वर्शिप कर रहा है, वो भी नहीं है जो कलाम सुना रहा है, वो भी नहीं है जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप भी रासबाज हो सकते हैं। वो अकेला नहीं है। हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा गुनाहगार हो सकता है वर्शिप करने वाला आपसे भी ज्यादा गुनाहगार हो सकता है दुआ जो आपके लिए कर रहे हैं वो आपसे भी ज्यादा गुनाहगार है। और कलाम सुनाने वाला, आज मैं कलाम सुना रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये कलाम तो आपके लिए था। कैसे? अगर मैं कलाम सुना रहा हूं तो यीशु मसीह जैसा मैं बनूंगा तो तब आप बनेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें तो मैं उनकी नफरत ही करूं। इसलिए जरूरी है कि जो कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उससे पहले मेरी जिंदगी में भी नजर आए। आमीन। तो क्या लिखा है कि रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है और हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए दूसरों के सामने। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि मैं ये सोचता था कि मेरे तो अलावा तो दुआ कर ही नहीं सकता कोई, मेरे तो अलावा दुआ कर ही नहीं सकता कोई। ये मेरी सोच थी जो बहुत ज्यादा गलत थी और मैं आज उसका इकरार भी कर रहा हूं आप लोगों के सामने। क्या आप लोग मुझे मार देंगे कि आपने इकरार किया? अगर आप मेरे बारे में ये गलत भी सोच रहे हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई मेरे खिलाफ या कोई बुरा सोचता है तो मुझे क्या, वो सोचता रहे। अगर मैं ये चीजें सोचता रहूं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है तो वाकई फिर लोग सोचेंगे कि ये क्या शख्स है, इसके पास इतना टाइम है कि ये हमारे बारे में सोचता है। नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं दूसरों के बारे में सोचूं। सो हमें एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना है और रासबाज बनने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दुआ बहुत ज्यादा असर रखती है। आमीन। हालेलुया। कुर्सियों में लिखा है, कुर्सियों का खत उसका 4वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है कि दुआ करने में मशगूल रहो, बिना का दुआ करो। हमें हर रोज दुआ करने की जरूरत है, हर वक्त दुआ करने की जरूरत है। जब भी आपको टाइम मिले आप खुदा के हुजूर में टाइम गुजारिए। आप रास्ते में जाते हुए दुआ कर सकते हैं, आप बैठे हुए दुआ कर सकते हैं, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी दुआ कर सकते हैं। और हमें वशीदगी में भी दुआ करने की जरूरत है। हमें सबके साथ मिलकर भी दुआ करना है, कलीसिया के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने खानदान के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद हमें पर्सनली तौर पर खुदा के हुजूर में जाने की जरूरत है। आमीन। आमीन। इफ्सियों के खत में उसके 6 बाब में उसके 18वीं आयत में लिखा है कि रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। किसमें? रूह में। रूह में हम कब दुआ करेंगे? जब हम रूह में जाएंगे, जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा। तो जब खुदा का रूह ही हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे दुआ करेंगे? लिखा है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं वो यीशु का नहीं। ये गीत भी हम गाया करते हैं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं वो यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं। तो हमें जरूरत है उसके रूह में भरने की, उसके रूह में आने की, क्योंकि कलाम कहते हैं कि खुदा चाहता है कि खुदा इंसान के साथ एक रूह हो जाए, इंसान खुदा के साथ एक रूह हो जाए। इसके लिए हमें खुदा के हुजूर में जाने की जरूरत है। आमीन। आइए हम आखिरी हवाला को देखेंगे, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत को खुदा की कलाम में से देखते हैं। रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं आयत मैं आप सबके लिए पढ़े देता हूं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। क्या है जी?
इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। मैंने जैसे पहले कहा कि हम नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि हमें दुआ कैसे करने की जरूरत है। जब आप शुरू करेंगे तो रूह, खुदा का रूह आपको बताना शुरू करेगा कि आपको कैसे दुआ करना है। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मेरी 5 मिनट भी दुआ नहीं थी, फिर 10 मिनट हुई, फिर आधा घंटा हुई, फिर घंटा हो गई, फिर 2 घंटे हो गई, फिर 3 घंटे हो गई। ऐसे करते करते एक लम्हा ऐसा आया कि मैंने 8 घंटे दुआ करना शुरू किया। कितने? 24 घंटे के अंदर कितने घंटे? 8 घंटे मैंने दुआ करना शुरू किया। और इन 24 घंटों के अंदर तकरीबन मैंने 16 से 17 घंटे खुदा के साथ गुजारना शुरू किए। कितने? 16 से 17। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप जाने के मुबशर साहब पे बड़ी छुपी चीज निकले, नहीं, इसलिए कि आपका ईमान भी मजबूत हो सके। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी मेरे जैसे हैं, मैं भी आपके जैसा हूं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, तो मैं भी आपके जैसा ही हूं। बताने का मकसद यह है कि हम नहीं जानते कि हमें दुआ कैसे करना है, लेकिन जब हम रूह में दुआ करेंगे तो हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा, हमारी खुदा से रिफाकत बढ़ती चली जाएगी, हमारा दुआ करना बढ़ता चला जाएगा और खुदा का मसा हम में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और आप यकीन कीजिए कि जब आपके घर, आपके कदम किसी के घर में पड़ेंगे तो वो बाबरकत ठहरेगा। यस, आपका किसी के घर में खाना भी उसके लिए बाबरकत ठहरेगा। आपके खाने से हो सकता है उसके घर में डबल बरकत आ जाए। वो कब होगी? जब आप खुदा में हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम नहीं जानते कि हमें दुआ किस तौर से करना है। हम कमजोर हैं, लेकिन रूह हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमें दुआ करना है हम नहीं करते, हम नहीं जानते। आगे लिखा है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिकायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। रूह हमारे लिए शिफायत करता है आहें भर भर कर। ये आहें भरने का क्या मतलब है? जैसे आप बच्चा रोता है तो वो सिसकियां लेता है, ऐसी देखिए खुदा आपसे किस कदर प्यार करता है। लूका की इंजील में लिखा है, वहां पर एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। सो यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए जरूरी है कि हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है, पाक रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। जाते जाते मैं एक आखिरी चीज आपके साथ चाहता हूं कि शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गैर जुबान में दुआ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं कलीसिया के अंदर जो रूह कुदस से मामूर हैं और वो गैर जुबान के अंदर दुआ करते हैं। ऐसा ही है जी। लेकिन हमें गैर जुबान में दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि जब पहला क्रंथियों उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत से देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि वो किससे? खुदा से बातें करता है। किससे? खुदा से। लिखा है कि हो सकता है इंसान नहीं जान रहे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन खुदा जानता है कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए हमें गैर जुबान में भी दुआ करने की जरूरत है। मेरी ये बड़ी हसरत थी कि मैं दुआ कर सकूं गैर जुबान के अंदर, क्योंकि मेरा भाई और मेरा बाप भी दुआ करता था। हमारे घर के अंदर ये 2 शख्स थे जो गैर जुबान के अंदर दुआ करते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी गैर जुबान के अंदर दुआ करूं। उसके लिए क्या करने की जरूरत थी? मांगने की, दुआ करने की, खुदा में रहकर जिंदगी गुजारने की। मैंने 1 साल तक ये दुआ की है और रोजे रख रख के की है और बहुत ज्यादा की है। जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया मैंने कितनी दुआ की है। मैं हर वक्त यही खुदा से पूछा था कि खुदावन तू मुझे कब अता करेगा, ऐ खुदावन तू मुझे कब देगा गैर जुबान। मैं इतनी दुआ करता हूं, मेरी क्यों नहीं सुनता? फिर एक दफा मेरा दिमाग खुला, खुदा ने मेरे जहन को खोला कि बच्चे
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ जो आप में कमजोरियां होती हैं वो हमें नजर नहीं आती जब हमारी कमजोरियां हम समझते हैं कि हमारी बड़े बड़े गुनाह ही हमारी कमजोरियां हम कोई बड़ा गुनाह करेंगे तो वो हमारी कमजोरी है ये हमने कभी किसी से झूठ बोल लिया वो भी गुनाह है वो भी हमारी कमजोरी है मैं रात को भी ये बात शेयर कर रहा था कि हम अपने बच्चों को कहते हैं बोल दो पापा घर नहीं है और बच्चा भी ये कह रहा था कि अंकल जी पापा कह रहे हैं मैं घर नहीं हूं वेरी गुड हम खुद ही बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं ना तो जो सिखाएंगे फिर वही सीखेंगे वो भी अगर दुआ करना सिखाएंगे तो वो दुआ ही सीखेंगे आज हमारे बच्चे इबादत में क्यों नहीं बैठते इसीलिए क्योंकि हमने उनको ट्रेन नहीं किया हमने उनकी काउंसलिंग नहीं की हमने उनको ये आदत ही नहीं डाली हम खानदानी दुआ करते ही नहीं हो सुबह दुआ बात कर रहा था गैर जुबान की हमें खुदा से गैर जुबान मांगने की जरूरत है और अपनी कमियों को देखने की जरूरत है कि मुझ में कौन सी कमी है जिसके वसीला से मुझे रूह कुदस क्यों नहीं मिल रहा मुझे गैर जुबान क्यों नहीं मिल रही आमीन